प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। आज हम बात करेंगे वही अपना जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे और ये बायोलॉजी के होते हैं, मतलब जीव विज्ञान के होते हैं। उन्हीं के साथ वही सेशन वही सीरीज में लेके आया हूँ आज। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्या बताया। ठीक है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हम देखते हैं पहला ऑप्शन है सेब में 9 विटामिन पाया जाएगा, बी अंडे में 9 प्रोटीन पाया जाएगा, और सी हरी सब्जियों में। करेक्ट है, हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। किससे? हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। अब देखिए आयरन का क्या काम होता है? आयरन जो होता है वो खून की कमी को पूरा करता है। एक खनिज पदार्थ भी है ना ये, तो खून की कमी को पूरा करता है। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, समझ गए ना, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो लौह का अंश सबसे अधिक मतलब आयरन सबसे अधिक पाया जाता है हरी साग सब्जियों में। इसलिए हम सभी को खूब हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, भले हमारे पास दूध हो या ना हो, लेकिन हरी साग सब्जियां तो खेत में तमाम उगती रहती हैं, उसको खा के हम अपना आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा वसा दोनों की प्रचुरता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मतलब क्या होता है? प्रोटीन में जो है प्रोटीन करता क्या? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। मतलब प्रोटीन जो है शरीर की कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर को विकसित करता है, तो प्रोटीन का ये काम होता है। वसा का क्या काम होता है? वसा जो होता है वो शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, वरना हड्डा खुड्डा रहेंगे, हड्डी यहाँ की धसी धसी रहेगी, वसा नहीं रहेगा तो। और वसा हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी ठीक रखता है, पानी के संतुलन को ठीक बनाए रखता है, तो वसा बहुत काम की चीज है। तो प्रोटीन वो एक ऐसा, देखिए प्रोटीन भी उसमें जबरदस्त पाया जाता है, वसा भी खूब जबरदस्त पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नारियल में, दूसरा ऑप्शन मूंगफली में, तीसरा सोयाबीन में, चौथा सूरजमुखी में। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन जो है ये करेक्ट है। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। आप समझ लीजिए सोयाबीन में 46% प्रोटीन और वसा भी जबरदस्त पाया जाता है। इसी सोयाबीन से दूध भी बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल दूध बनता है ना मार्केट वाला, इसी से बन जाता है, इसी से घी बनता है, इसी से पनीर बनता है। मतलब सोयाबीन में प्रोटीन भी जबरदस्त पाया जाएगा और वसा भी खूब पाया जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें? वो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? अभी मैंने बताया प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होती है। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? ऑप्शन ए चने में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन सी सोयाबीन में, ऑप्शन डी गेहूं में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन अभी मैंने बताया था, अभी तुरंत बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, 46% प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा किसमें? सोयाबीन में मिलेगा। आपके पास दूध नहीं है कोई बात नहीं, दाल नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन आप सोयाबीन मार्केट से खरीद ले, दाना होता है छोटा छोटा, उसको पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसका यूज करिए। आप देखिए प्रोटीन की आपकी कमी एकदम दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से समझ गए कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? सोयाबीन में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक होता है, पालक का पत्ता होता है, उसका जूस भी पीते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, भुजरू सब्जी बनाते हैं, हर तरीके की आलू के साथ सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक क्या होगा आप बताएंगे? विटामिन पाया जाएगा या आयरन पाया जाएगा या वसा पाया जाएगा या कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, आपको आयरन की कमी को दूर करता है पालक का पत्ता। यदि आपको अंदर खून की कमी हो जाए तो आप पालक के पत्तों का जूस पीना शुरू कर दिए, पालक की रोटी खाइए, आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। यदि आपको पीलिया हो गया, शरीर सूख गया है, उसमें खून आपको बढ़ाना है, तो आप पालकी की रोटी खाइए, 4-4, 6-6 रोटी आपसे खा जाएगी और 1 महीने के अंदर आपके शरीर को दुरुस्त हो जाएगा, एकदम खून आपके शरीर में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है और आयरन का काम होता है खून को बनाना, खून को लाल करना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? जब हरित क्रांति शुरुआत की गई 1967 के आसपास में, तब उस समय पर सबसे अधिक किस पौधे को महत्व दिया गया था और सबसे ज्यादा किस पौधे को उगाने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जैपोनिका चावल, चावल नहीं, हरित क्रांति में चावल को महत्व नहीं दिया गया था। दूसरा है भारतीय चावल, इसके भी नहीं। तीसरा है मैक्सिकन गेहूं, एकदम करेक्ट है, मैक्सिकन गेहूं
ये मुख्य पादप था जिसको कि हरित क्रांति में शामिल किया गया था और इसके जरिए जो है गेहूं का उत्पादन काफी तेजी से किया गया, जिससे कि खाद्यान्न की समस्या दूर हुई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हरित क्रांति का जो मुख्य पादप था वो मैक्सिकन गेहूं था, मैक्सिकन गेहूं था। तो इस तरीके से आप अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? केसर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, उसको समझ लीजिए सेवई में डाल दे, खीर में डाल दे। केसर एक मसाला होता है और वो पौष्टिक भी होता है और बहुत काफी महंगा भी होता है केसर। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से की जाती है। तो केसर जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? केसर का पौधा तो होता है, हमको पता है, आपको भी पता है कि केसर का पौधा होता है, लेकिन बताइए वो पत्ते से केसर वो निकाला जाता है। केसर जिसमें कहते हैं ना विमल जुबा केसर या जैसे कहते हैं ना, तो उसमें केसर उड़ा देता है इसे, तो उसमें लाल लाल केसर होता है, केसर या कलर का। तो केसर पत्ते से प्राप्त किया जाता है या पंखुड़ी से प्राप्त किया जाता है या बाह्य पुंज से प्राप्त किया जाता है या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं जो केसर होता है वो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। अब मैं बताऊंगा वर्तिकाग्र क्या होता है। आपने कभी साइंस वो हाई स्कूल की साइंस पढ़े हो तो उसमें पौधा होता है पादप जगत में, ये इस तरीके से पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी में ऐसे बना होता है। तो इस हिस्से को यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे, मतलब सरसों का फूल आप देखे हो या उसका जो एक डहेलिया का फूल देखो, किसी भी आपको फूल को देखे हो, मटर का फूल, तो उसमें जो फूल के पुष्प के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें कि पराग कोश, मतलब जिसमें कि पराग कण उपस्थित रहते हैं, उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो पुष्प के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को वर्तिकाग्र कहा जाता है और यही ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है वो मसाले के रूप में, केसर के मसाले के रूप में यूज किया जाता है, तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च क्यों तीखी होती है आप बताएंगे? मिर्च लाल होती है तो वो बहुत तीखी होती है, क्यों तीखी होती है? उसमें ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से लाल मिर्च तीखी होती है? तो उसमें ऑप्शन ए है रेसिन, ऑप्शन बी कैप्सेसिन, ऑप्शन सी एरिकोलिन, ऑप्शन डी कैफियाल। तो मैं आपको बताता हूं लाल मिर्च तीखी इसलिए होती है क्योंकि उसमें कैप्सेसिन पाया जाता है। कैप्सिन एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से मिर्च तीखी हो जाती है। कैप्सिन जिस मिर्च में कम होती है वो मिर्च कम तीखी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण क्या है? हम सभी लोग जानते हैं लहसुन खाने वाले व्यक्ति का मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, लहसुन बदबू मारता है, इसलिए लोग लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन लहसुन बहुत फायदे की चीज है, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही उसमें सल्फर, बहुत सारे विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वो लहसुन की गंध क्यों आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, एसिडिक अम्ल। तो मैं आपको बताता हूँ सल्फर यौगिक। लहसुन में सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है और उसी सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन में बदबू आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? चुकंदर हम लोग जानते हैं कि गन्ने से बनता है चीनी, चुकंदर से बनती है चीनी, लेकिन चुकंदर के पत्ते से बनती है कि तने से बनती है कि जड़ से बनती है? अब आप क्या मैं ही बता देता हूँ। चुकंदर का जो नीचे का हिस्सा जो जमीन में धंसा होता है, जिसको हम निकालते हैं ना उखाड़ के, जिसको छील छील खाते हैं, तो वो क्या होता है? वो जड़ होता है, वो तना नहीं होता है। तो उस जड़ से ही शक्कर का निर्माण होता है और राजस्थान में चुकंदर से शक्कर बनाने की बहुत सारी मिल्स हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाल चना है, लाल चना किसको कहा जाता है? चना तो हम लोग जानते हैं लेकिन लाल चना किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूंग, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मटर। अरहर को लाल चना बोला जाता है। अरहर का जो कलर होता है वो लाल लाल होता है और अरहर को लाल चना बोला जाता है। अरहर की दाल में प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है और एक ये भी कहा जाता है कि जिस माँ को दुग्ध उत्पादन कम होता हो वो अरहर की दाल
पिए तो उसका दुग्ध बढ़ जाता है। तो इस तरीके से लाल चना अरहर को बोला जाता है। आज का आपका ये सेशन का जो बायोग्राफी मतलब सॉरी बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का चल रहा है सेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारी लेने के लिए, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरज विश्वा स्टडी को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।